कि बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए आदि ग्रंथ की जय जयकार हो। बोलिए गुरु नानक देव महाराज की जय जयकार हो। बोलिए संत अमरदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य हुजूर साहब की जय जयकार हो। बोलिए प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान हरि की जय जयकार हो। चलते हैं आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 6 से 34 में कहा है कि अंतर ज्योति निरंतर वाणी साचे साहब से उलाए। परम पूज्य कहते हैं कि तुम्हारे हर एक की आंखों के पीछे ज्योति जल रही है महाराज। सबके आंखों के पीछे एक ज्योति जल रही है और उस ज्योति के अंदर मीठी और सुरीली वाणी की आवाज़ आ रही है। अगर तुम अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करना चाहते हो तो परम पूज्य कहते हैं और उसकी मीठी और सुरीली आवाज़ को अंदर सुनना चाहते हो तो सुमरन और ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आँखों के पीछे एकाग्र करो। कहाँ करो एकाग्र? अपनी आँखों के पीछे। जहाँ पहुँच कर के ख्याल अपने ही शब्द या नाम से जुड़ जाता है। जब तक हमारा ख्याल उस शब्द या नाम से नहीं जुड़ता भैया, हम कभी अपने रूहानी सफ़र तय नहीं कर सकते। यहाँ आप उस वाणी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जिस वाणी शब्द या नाम से दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड और ब्रह्मांड खड़े हैं, गुरु अमरदास जी कहते हैं आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 35 पर कि बाणी बजी चहु जुगी सचो सुच सुनाए। कहने का मतलब यह हुआ कि वह बाणी सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी और अभी भी है। वह बाणी आगे भी उसी वाणी को रहना है। वह वाणी लिखने में नहीं आ सकती है, परम पूज्य कहते हैं पढ़ने में नहीं आ सकती, बोलने में नहीं आ सकती वह वाणी। और न कभी वह वाणी पंजाबी में लिखी जा सकती, न कभी हिंदी में, न कभी संस्कृत में, और न कभी इंग्लिश में लिखी जा सकती वह वाणी। इसलिए हुजूर महाराज जी उसको अलिखित कानून और अनबोली भाषा या बेजबानी की जबान कहकर याद किया करते थे। इसलिए हजरत ईसा ने कहा है, किसने? हजरत ईसा ने कहा कि आंखें होने पर भी तुम उसको देख नहीं सकते, कान होने पर भी तुम उसको सुन नहीं सकते। उसके बारे में गुरु अंगद साहब जी खोल करके समझाते हैं कि अखी बाजो बेखड़ा बिड़ कन्ना सुनना, पैरा बाजहु चलना बिड़ु हता करना, जीवय बाजो बोलना यो जीवित मरना, नानक हुकुम पछाड़ के तऊ खसमय मिलना। आदि ग्रंथ के प्रश्न नंबर 139 में अंगद साहब कहते हैं भैया तुम उस हुकुम शब्द नाम या वाणी को पकड़कर अपने पति या परमात्मा से मिल सकोगे। इसको पकड़कर उस हुकुम शब्द नाम या वाणी को पकड़ करके उस अपने पति परमात्मा से मिल सकोगे, जिसको कभी तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती हैं। उस परमात्मा को तुम उससे मिल सकते हो उस वाणी को पकड़ करके। तुम्हारी जबान जिसका बयान नहीं कर सकती, तुम्हारे कान जिसे सुन नहीं सकते, जहाँ तुम्हारे हाथ लेकर पहुँच नहीं सकते, तुम्हारे पाँव लेकर नहीं पहुँच सकते, लेकिन जिस चीज़ को तुम जीते जी मरकर हासिल कर सकोगे। जीवित मरना गुरु साहब किसको कहते हैं? जीवित मरना ही परम पूज्य गुरु साहब किसको कहते हैं? अब देखें, जब किसी की मौत आती है तो सबसे पहले उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं। किसी की मौत आती है तो सबसे पहले उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं, पैर भी ठंडे हो जाते हैं, फिर उसका धड़ ठंडा होना शुरू हो जाता और कई बार उसको होश भी आ जाता है। उसको पता भी होता है जब उसकी आत्मा आँखों तक सिमट कर आ जाती है। परम पूज्य कहते हैं कि वह शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती है, तब हम कहते हैं भैया वह मर गया है। तब हम कहते हैं कि मर गया भैया। अब गुरु साहब कहते हैं कि इसी तरह आप जीते जी मरें। अगर आप सच्चे शब्द को पकड़ना चाहते हैं, सच्ची वाणी को सुनना चाहते हैं, सच्चे नाम के साथ जुड़ना चाहते हैं,
तो सुमरन और ध्यान के जरिए भैया ख्याल को 9 द्वारों में से समेट कर आँखों के पीछे इकट्ठा करें। परम पूज्य गुरु अमरदास जी कहते हैं, सतगुरु सेवे तो मलु जाए, जीव तो मरे हर स्यो चित लाए। आदि ग्रंथ के पृष्ठ नंबर 116 पर है। परम पूज्य समझाते हुए कहते हैं, भैया गुरुमुखों की सेवा के जरिए, गुरुमुखों की सेवा के जरिए भाव उनके उपदेश पर चलकर ही आप मन की मलिनताओं को दूर कर सकेंगे। उनका उपदेश क्या है गुरुमुखों का, कि जीवो तो मरे हर से चित लाए, कि जीते जी मरो ताकि तुम्हारा परमात्मा से प्यार पैदा हो जाए। आप समझाते हैं कि जीते जी अपने ख्याल को समेट करके अपने आँखों के पीछे इकट्ठा करो, नाम या बाड़ी को पकड़ो, जिसके जरिए तुम्हारे रचना में से मोह और प्यार निकल जाए, तुम्हारा परमात्मा से प्रेम और प्यार पैदा हो जाएगा। यही मुसलमान फकीर कहते हैं, मौतू कबलंत मौतू, कि भैया अगर तू हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता है तो मौत से पहले मरना सीख। यही कबीर साहब और दादू साहब ने प्रचार किया है कि कबीर जिसु मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। आदि ग्रंथ के पृष्ठ नंबर 1365 में है। और दादू साहब कहते कि दादू पहले मर रहो पीछे मरे सब कोई। ये आदि ग्रंथ के भाग नंबर 191 पृष्ठ में है। कबीर साहब कहते हैं कि जिस मरने से दुनिया हर रोज़ डरती है भैया, कांपती है, मेरे मन में उस मरने का रोज़ आनंद ही रहता है। दादू साहब कहते हैं कि चाव ही रहता है। आपके कहने का मतलब है कि मैं रोज़ अपने ख्याल को आँखों के पीछे ला करके आंतरिक रूहानी मंजिलों पर जाता हूँ। और सेंट पॉल ने बाइबल में कहा है, किसने? सेंट पॉल ने कहा है बाइबल में कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। सेंट पॉल ने बाइबल में कहा है कि मैं तो प्रतिदिन मरता हूँ, अर्थात मैं रोज़ ख्याल को समेटकर आँखों के पीछे ला करके अंदर रूहानी सफ़र तय करता हूँ। अब गुरु साहब यहाँ उस वाणी का जिक्र करते हुए कहते हैं, जिस वाणी ने दुनिया की रचना की, जो चारों युगों से सच चली आ रही है, महाराज चारों युगों से, जो हर एक के अंदर धुनकारें दे रही है, उस वाणी में अमृत है, वह शब्द है, वह नाम है। गुरु साहब कहते हैं कि भैया जब तुम्हारा मन अंदर वह अमृत पीना शुरू कर देगा ना, तुम्हारा मन अपने अंदर जब उस अमृत को पीना शुरू कर देगा तो रचना में से तुम्हारा मोह और प्यार अपने आप निकल जाएगा। मोह भी निकल जाएगा इस रचना से, और मोह भी निकल जाएगा। परमात्मा से प्रेम और प्यार पैदा हो जाएगा। गुरु रामदास जी कहते हैं कि 9 दरवाजे 9 दर फीके रस अमृत 10वें चोजे। आदि ग्रंथ के पृष्ठ नंबर 1323 में लिखा है। कहते हैं भाई आँखों से नीचे नीचे तुझे अभी अमृत नहीं मिलेगा, और आँखों से नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं। अब विषयों और विकारों, शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। अगर तू रस से भरे हुए अमृत को पीना चाहता है, वह 24 घंटे तेरी आँखों के पीछे बरस रहा है। जब तक आँखें दोनों आँखों के बीच शिव नेत्र, दोनों आँखों के बीच शिव नेत्र या तीसरे तिल पर ख्याल ही इकट्ठा नहीं करेगा, जहाँ वह अमृत बरस रहा है, वह उस अमृत को पी किस तरह सकेगा, अमृत किस तरह हो सकेगा, और उसका जन्म मरण के दुखों से छुटकारा किस तरह हो सकेगा। ये जो अपने लफ्ज़ हैं, जो प्यार में आकर हम मालिक के नाम रख कर बैठे हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, राधा स्वामी, हरिओम, परमात्मा, परमेश्वर, ये सब लिखने में आ जाते हैं, पढ़ने में आ जाते हैं, बोलने में आ जाते हैं। हर नाम की आप तारीख लिख सकते हैं, समय और वक्त निश्चित कर सकते हैं। ये हमारे साधन हैं। वह सच्चा नाम हमारा निशाना है, हमारी मंजिल है। हमें इन लफ्ज़ों के साथ प्यार करके कभी कौमों, मजहबों व मुल्कों के झगड़ों खड़े नहीं करना है, बल्कि इन लफ्ज़ों के जरिए ख्याल की आँखों के पीछे इकट्ठा करके अंदर शब्द की लज्जत हासिल करनी है, सच्चे नाम की लज्जत प्राप्त करनी है। वह नाम ही अमृत है। उस नाम की कमाई करके उसको अंदर पाकर ही हम अमर हो सकते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नाम रते परमहंस बैरागी निज धर ताड़ी लाई है। आदि ग्रंथ के पृष्ठ नंबर 1446 में। हरिओम। शांति 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 ही। ले